ओ कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। वेलकम टू आईयूपीएससी दोस्तों। और कहीं देर न हो जाए ये बोल रहे हैं शशि थरूर साहब। ये कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, तो आप क्या लगा दो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा दो। तो सर इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि आपको पता होगा कि एंशिएंट टाइम में जब तक हमारे डेमोक्रेसी नहीं आई थी तो वहाँ पे किंग राज करते थे। ठीक है, किंग राज करते थे। किंग राज करने का मतलब ये था कि इन्होंने जो काम बोल दिया वो होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव। जो इन्होंने मुंह से बोल दिया वो बन गया हमारा लॉ, लेजिस्लेचर। उसके बाद इन्होंने जो बोल दिया अपने मुंह से वो क्या हो गया, हमारा सजा हो गई, माफ हो गई। मतलब जुडिशरी का काम, लेजिस्लेचर का काम, एग्जीक्यूटिव का काम ये किंग देखता था। इसके पहले यदि और एंशिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे कबीला होता था। वो लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट वहाँ पे पीपल एक हेड ऑफ कबीला चूज करते थे और वहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, सबका एक बराबर पार्टिसिपेशन होता था। और क्यों होता था उस समय? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम था। ठीक है, कबीले में 150 लोग रहते थे, एक लोगों को हेड चुन लेते थे और गाय चुराना या कहीं पे मान लीजिए वॉर करना हुआ गाय चुराने की वजह से तो होता था। एंशिएंट में हम पढ़े होंगे, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे है किंग में। अब सर क्या हुआ कि हमारा फ्रांस के एक हमारे साहब थे जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। अराउंड 1748 मॉन्टेस्क्यू साहब ने बोला कि ये तो गलत है यार, एक आदमी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, एग्जीक्यूटिव को भी निभा रहा है, लेजिस्लेचर को भी निभा रहा है और जुडिशरी को भी निभा रहा है। इन्होंने कहा नहीं ना, गलत है, ये नहीं हो सकता। तो सर उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि एग्जीक्यूटिव को अलग करो, एक लेजिस्लेचर को अलग करो और जुडिशरी को अलग करो, और ऐसा अलग करो कि वाटर टाइट सेपरेशन हो। मतलब पानी यदि एग्जीक्यूटिव के खेमे में आए तो लेजिस्लेचर में न जाए, सेम वे लेजिस्लेचर में आए तो जुडिशरी में जाए। मतलब कि यहाँ पे दीवार बनाओ जो कि अंबुजा सीमेंट से बनी हो। ओके, तो इसी पे क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा एरा आगे बढ़ा और डेमोक्रेसी का एरा आया। डेमोक्रेसी का एरा में है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों को द्वारा लोगों को चुना गया। ये हमारा क्या होता है, डेमोक्रेसी की परिभाषा होती है। सर डेमोक्रेसी में मोटा मोटा हिसाब देखें तो 2 चीज निकल के आई, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या था कि यहाँ पे क्या होता है कि हाँ जी, मॉन्टेस्क्यू साहब ने जो बोला है एकदम वही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में एकदम वाटर टाइट सेपरेशन होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में सर क्या था कि यहाँ पे वाटर टाइट सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे सर क्या होगा, देखिए जरा पार्लियामेंट्री की थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे ले जाकर फिगर के थ्रू। पार्लियामेंट्री में सर क्या होगा कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है इनके बीच वॉल थोड़ी पोरस होगी। ओके, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी कम भी हो तो चलेगी लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सिस्टम जो होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो इंडिया ने अपनाया है। सर ये फिगर देखिए, यहाँ पे एकदम आपको क्लियर होगा। पहली फोटो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिखाया गया कि वोटर्स हैं, और वोटर्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 2 लोगों का चुनाव कर रहे हैं। किसका किसका सर कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव का चुनाव अलग कर रहे हैं और लेजिस्लेचर का चुनाव अलग कर रहे हैं, और मोर प्रिसाइजली चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव अलग कर रहे हैं और जो लेजिस्लेचर है इनका चुनाव अलग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, हमारी पब्लिक है, जो जनता है, इसने 2 लोगों को चुना है, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को। अब सर जनता को दिक्कत होगी तो कहाँ पे जाएगी? एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछेगी या लेजिस्लेचर से सवाल पूछेगी? तो यहाँ पे क्या होता है सर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कि लॉ का इनेक्टमेंट
ये दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, इसके नज़र में कोई अलग लॉ सूटेबल है, लेकिन लॉ बनाने का काम किसको है? लेजिस्लेचर को है। तो वो कहेगा कि ये सूटेबल लॉ है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये जो कन्फ्लिक्ट होता है, इसको दूर करने के लिए इंडिया ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला रीज़न तो ये है, ठीक है। सारा रीज़न एक एक करके आएगा। उसके बाद सर आप आगे देखिए, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में फिगर देखिए कि वोटर्स हैं, वो केवल चुनाव कर रहे हैं एक का। पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो केवल एक का चुनाव कर रहे हैं, वो है हमारा लेजिस्लेचर। केवल एक का चुनाव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अकाउंटेबल कौन होगा? लेजिस्लेचर। क्योंकि चुनाव किसका हो रहा है? डायरेक्ट पब्लिक किसका चुनाव कर रही है? लेजिस्लेचर का। ओके। और लेजिस्लेचर जो है साथ में जो काम कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसमें से एक हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव चुना जाता है इनडायरेक्टली, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उसमें से ही लेजिस्लेचर में से ही कुछ लोगों को निकालता है, जिससे हम उसको मिनिस्टर की पोस्ट देता है, बोलते हैं इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ये इनडायरेक्टेड इलेक्टेड है, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है पब्लिक को। और रिस्पॉन्सिबल भी है तो कैसे रिस्पॉन्सिबल है? इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लेजिस्लेचर की है। मतलब हमारा लोकसभा की है। लोकसभा किसके अंदर आती है? पार्लियामेंट के अंदर आती है। मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे यहाँ क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ओके। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और शशि थरूर साहब की कुछ बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बात करेंगे, दोनों की अच्छाई, दोनों की कमी देखेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। ओके। तो सर स्टार्ट करते हैं। शशि थरूर साहब ने बोला है कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो पहला हमारा डिबेट ये आता है कि सर हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों आना चाहिए, है ना। तो देखिए क्यों आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर चुन के आ रहे हैं, आपको दिखाया फोटो पीछे, वो जो चुने जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो लेजिस्लेचर होते हैं। तो जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर चुन के आ रहे हैं, वो उनका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, जो आधे से कम होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है एजुकेशन के लिए, नेता को चुनने के लिए, लेजिस्लेचर को चुनने के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर है, ये अनक्वालिफाइड है। ओके। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा हमारा ये जो यहाँ पे जो सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में, ये वैग्यू है, पोरस वार है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में जो वॉल है, दीवार है, ये पोरस है, ये अंबुजा सीमेंट की नहीं बनी हुई है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि इस समय ये ट्रू नहीं है, इसलिए हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा वाटर टाइप सेपरेशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो मॉन्टेस्क्यू ने बोला है। और इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि लेजिस्लेचर क्या कर सके? इफेक्टिव रूल बना सके, और एग्जीक्यूटिव क्या कर सके? उस रूल को एग्जीक्यूट कर सके। ओके। अब सर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि अनेक तरह की हमारी यहाँ जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, धर्म है, रिलीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक कास्ट को, हर एक हमारे रिलीजन को, हर एक जो हमारा SC ST जो भी है, इनका रिप्रेजेंटेशन हो पाए हमारे पार्लियामेंट में। इसलिए यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। और आज भी आप देखेंगे तो कोएलिशन का नमूना दिखेगा NDA और UPA, है ना। ये हमारा कोएलिशन का आपको दिखेगा, दो मेजर हमारा कोएलिशन है, NDA का और UPA का। तो इसमें सर क्या होता है, जो कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हमारे नेता लोग होते हैं ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात करते हैं एज कम्पेयर टू की पॉलिसी। ये प्रॉब्लम होती है, मतलब कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है सर। उसके बाद कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लोकसभा को, और हमारा जो पार्लियामेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पब्लिक को। तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसान, जबकि हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक इंसान क्या कर रहा है कि पूरे देश की सिनेरियो को चेंज कर दे रहा है।
जैसे मोदी जी का एग्जाम्पल है। उसके बाद सर क्या है कि हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही इंसान है प्रेसिडेंट, उसको डिसीजन मेकिंग करनी हो जल्दी कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है कि यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन में डिले होता है। ठीक है सर, ये तो मैंने समझ लिया। ठीक है, ये हमारी कुछ कमियां हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, किसके बीच में, पार्लियामेंट के बीच में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के जो गवर्नमेंट है इसके बीच में। सर मैनर ऑफ इलेक्शन, तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है सर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों एक ही आदमी होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट साहब होंगे, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, हमारे पीएम साहब होंगे। ठीक है, और जो पीएम हमारा जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो सारा एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो वेस्टेड होती है वो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्टेड होती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चलाने के लिए उसमें से एक हेड एग्जीक्यूटिव चुना जाता है जिसको हम बोलते हैं पीएम। ठीक है सर, तो हमारे यहाँ सर क्या हो रहा है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है ये इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है इनका। ओके, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट होता है। ठीक है सर, उसके बाद देखिए सर, जो एग्जीक्यूटिव की आंसरेबिलिटी होती है, आपको मैंने फोटो में पीछे दिखाया, तो वहां पे जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही डिराइव किए जा रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती टुवर्ड्स द पब्लिक, ये लेजिस्लेचर की बनती है, क्योंकि लेजिस्लेचर ने चुन के लोगों ने लेजिस्लेचर को चूज कर आपको पार्लियामेंट में भेजा है, हम मोर प्रिसाइजली लोकसभा में भेजा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा किसको, पब्लिक को। लेकिन यहाँ पे क्या है, पीएम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है पब्लिक को, क्योंकि वो तो भाई चीफ एग्जीक्यूटिव है और वो लेजिस्लेचर से चुन के आया है। तो हमारे यहाँ क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ। ठीक है सर, तो ये बात हो रही है, आंसरेबिलिटी की दिक्कत आ रही है। अब देखिए सर, अब कह रहे हैं कि हमने क्यों चूज किया पार्लियामेंट्री सिस्टम। सर क्यों चूज किया, क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात तो 100 साल से ज़्यादा ब्रिटिश ने रूल किया, तो ब्रिटिश का जो हमारा सिस्टम है ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और यूएसए का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। तो हमारे यहाँ जो लोग रहते थे हमारे ब्रिटिश के अंदर, तो ये ज़्यादा फैमिलियर थे पार्लियामेंट्री सिस्टम से, प्रेसिडेंशियल से फैमिलियर नहीं थे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1892 में 1892 में ही हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ये मेंशन नहीं है लेकिन वहाँ से हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ था, मेनली नॉमिनेशन हुआ था। ठीक है सर, तो इतने सालों से इलेक्शन हमारा चला आ रहा है, लोग इससे मतलब इससे परिचित हैं इस हमारे मेथड से। तो उन्होंने बोला पहला तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेना है। इसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है डाइवर्स ग्रुप का पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ओके, इसलिए बोला कि डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में ज़्यादा है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ सुटेबल है। उसके बाद सर क्या है कि आपने देखा कि हमारा प्रेसिडेंशियल में क्या हो रहा था कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तो हमारा प्रेसिडेंशियल में क्या है कि ये तीनों में वाटर टाइट सेपरेशन है, लेकिन पार्लियामेंट्री में क्या है कि यहाँ बैग्यू सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव और हमारा लेजिस्लेचर। ओके, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, तो इनके बीच जो होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ये कम होगा। लेकिन यूएसए में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या हो रहा है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी अलग चूज किए जा रहे हैं और लेजिस्लेचर भी अलग चूज किए जा रहे हैं। तो भाई वहाँ पे जो रूल बनाने वाला काम है वो लेजिस्लेचर के पास है, तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना बाउंड है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको दूर करने के लिए हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। ठीक है सर, इसलिए हमने अपनाया। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं सर। ठीक है, और हमारे यहाँ बेस्ट डेमोक्रेसी हो पाएगी कैसे, कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है सर, हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम एक आदमी को चुना जाएगा और वही आंसरेबल होगा पब्लिक को। ठीक है सर, चीफ मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्ट होगा, सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होगा। ठीक है, और डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल होंगे पब्लिक को। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं होगी, तो हमारे यहाँ क्या होगा कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी गवर्नमेंट में।
डिसीजन मेकिंग तेज होगा, क्योंकि एक आदमी को डिसीजन मेकिंग करना हो तेजी से डिसीजन मेकिंग कर सकता है एज कम्पेयर टू कि हमारे कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग करना हो। इसके बाद हमारे क्या होगा कि स्टेबल गवर्नमेंट होगी, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद सेपरेशन जो है, मॉन्टेस्क्यू साहब का जो सपना है वो इंडिया में पूरा हो जाएगा। अंबुजा सीमेंट की दीवार लगा दी जाएगी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, ठीक है सर, ये कुछ फ़ायदे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब प्रेसिडेंशियल जो हमारा राष्ट्रपति वाला शासन है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी सर? प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे यहाँ पावर जो है ये कंसंट्रेट हो जाएगा एक लोगों के पास। उसके बाद हमारा डेडलॉक होगा किसके बीच में? लेजिस्लेचर के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इसके बाद यहाँ पे ऑटोक्रेसी ज़्यादा प्रभावी होने लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है यार। ऑटोक्रेसी मान लीजिए दिखा दिया जो हमारा 1975 में हुआ था, जो हमारी इंदिरा गांधी ने वहाँ पे ऑटोक्रेसी दिखाई थी। इस तरह के हमारे फ्रिक्वेंट केसेस जान लेंगे तो हम क्या करेंगे? और हमारे यहाँ हर रिलीजन है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसके बाद कितने सारे डायलेक्ट्स हैं। थोड़ा सा भी यहाँ कड़ी फिसली तो दिक्कत हो सकती है इंडिया में, क्योंकि हम हारमोनी के साथ सबके साथ में हैं। ओके, अब देखिए, अब वही बात है, डिक्टेटरशिप की तरह चले गए तो क्या दिक्कत आएगी। उसके बाद क्या है कि हमारा डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है इसमें क्या हो जाएगा, हमारा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट चलती है एक कंसेंसस पे चलती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली हमारा डिसीजन मिलाते हैं, और मोर प्रिसाइजली कैबिनेट क्या करती है, हमारी डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है सर। तो ये जो हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे यहाँ है। और वहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में, बेसिकली हमारा यूएसए में, वहाँ पे क्या है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब सर देखो सर, बात ये है कि एंशिएंट टाइम से ही हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में भरोसा रखते हैं। जो हमारा वेस्टर्न की कंट्री है, मार्केट इकोनॉमी है, वहाँ इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे तो चलिए चल जाता है इंडिविजुअलिज्म, एक आदमी सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट में भरोसा रखते हैं, कलेक्टिव डेवलपमेंट में भरोसा रखते हैं। तो ये भी एक हमारा पॉइंट हो सकता है जिससे कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये प्रेफरेबल है। अब सर देखिए कि हमारे फिजिबिलिटी क्या होगी यदि हम शिफ्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे। तो बात ये है सर कि हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये हमारा पार्लियामेंट्री पे बना हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया ये तो खत्म हो जाएगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको चेंज करना पड़ेगा सर, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा यदि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कमी है अच्छाई दोनों में है, लेकिन मेरे लिए क्या सूटेबिलिटी है, यहाँ पे क्या होता है कि आप ड्रेस पहन लेते हो तो आप मॉडर्न नहीं हो सर। हम क्या करते हैं कि आंख मूंद कर कॉपी करना, ये बहुत गलत बात है। जितने भी हमारे रिफॉर्म करने वाले लीडर थे, आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, उन्होंने बोला आंख बंद करके कोई काम मत करो, चाहे कितना भी अच्छा हो। लेकिन आज डेवलपमेंट का क्या बात हो रही है, वेस्टर्न में जो डेवलपमेंट हुआ है सर वही इंडिया में करो, वही चाइना में करो, हर जगह वही डेवलपमेंट करो। मोनोटोनस सोसाइटी बना दो, वही टी शर्ट सब पहन के घूमेंगे, ठीक है। कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। तो सर इसको ये करना गलत है। यही काम किसने नहीं किया? जो हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने दोनों का प्रॉज कॉन्स आराम से सुना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुआ और बाद में कहा कि हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सूटेबल है इंडिया के लिए। तो सर कॉपी भी करना है बट स्मार्ट वे में कॉपी करना है चीज़ों को, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, बस 2 बातों में इन्होंने बात खत्म कर दी कि सर बिल्कुल प्रेसिडेंशियल जो हमारा सिस्टम है ये स्टेबिलिटी के लिए है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये अकाउंटेबिलिटी के लिए है। तो सर आपको स्टेबिलिटी चाहिए या अकाउंटेबिलिटी चाहिए, चूज कर लीजिए। हर जगह पता है आपको कहीं ना आपको मतलब ट्रेड ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो गेन वर्सेस बैंडविड्थ, ठीक है। जिंदगी इज ऑल अबाउट है, लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। आपको मतलब कि कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, यहाँ पर हर चीज़ के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, कार्ड टू चढ़क क्या। तो सर हमने बोला कि नहीं, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, ताकि हम देश को एक साथ बांध के रखें। तो लोग कहाँ स्विच कर गए? पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। सर कंक्लूजन क्या है कि पहली बात ये सुन लो मेरे भाई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को पकड़ के रखो। क्यों पकड़ के रखें? मैं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, 70 साल से काम कर रहा है। चलो सर सही है। उसके बाद क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है? सिंपल है। मान लीजिए आपको अविश्वास आ गया किसी गवर्नमेंट में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ, फ्लोर पर टेस्टिंग हो जाएगी, बाहर करो इनको, है ना। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट में रिफॉर्म हो सकता है, हाँ हमेशा रिफॉर्म होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं आप
कि ये सुटेबल है हमारे डाइवर्सिटी के लिए सर, क्योंकि जो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ कंट्री में एक डीप क्लीवेज है हमारे सोशल इकोनॉमिक का, मतलब गैप है। इसको भरने के लिए डाइवर्सिटी जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा काम आएगा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव को, जो हमारे यहाँ क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव का टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही डिराइव किए गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लास्ट में बात ये आती है, भाई साहब पार्लियामेंट्री सिस्टम रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिफॉर्म करो इलेक्टोरल जो हमारा वोट देने का प्रोसेस है ना, इसको रिफॉर्म करो, रादर देन की सिस्टम चेंज करना है। इसी सिस्टम से बहुत कुछ हो रहा है। क्या इंग्लैंड में कभी ऐसा डिबेट होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल लेके आओ? सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऑटोक्रेसी की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, और इतनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ इंडिया में है, आप मोनोटोनस लैंग्वेज, एक लैंग्वेज थोप नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग व्यू है, अलग बातें हैं। और यही बात हमारी हुई थी 1956 में, जब हमारा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो हमारे नेहरू जी ने पहले बोला था कि हम करेंगे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को बांटेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा 1947 के 15 अगस्त की रात को डिवीज़न हुआ और डर गए नेहरू जी, कहा नहीं इसको टालो, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ। लेकिन वही हुआ जब आंध्रा वाले हमारे मतलब साहब मर गए तो वहाँ बांटना पड़ा। तो यही लिखा गया है कि सर ये बताओ कि क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने से हमारी कंट्री डिवाइड हो गई? नहीं, हमारी कंट्री और मजबूत हुई। सर आप फैमिली में यदि सारे इंसान को आप इंडिपेंडेंट देखते हैं, एक आंख से देखते हैं, और सबको उनको मतलब कि कुछ होता है ना पर्सनल स्पेस देते हैं, तो आपकी फैमिली अच्छी चलेगी। अदरवाइज आप डिक्टेटरशिप की तरह उनको पुश करते रहो और फैमिली टूटनी ही है। ठीक है सर, तो ये हमारा कुछ सिस्टम की बात थी सर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।